हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जो लेटेस्ट ट्रांसफर मार्केट से अपडेट है रिगार्डिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। वो अभी एक रियल मैड्रिड के प्लेयर बन चुके हैं, कल उसका हियर वी गो आ चुका है। और उसके साथ बात करेंगे आज रात का जो मैच है, जो सेकेंड लेग मैच है बिटवीन इंटर मिलान एंड बार्सिलोना। तो ये दोनों चीज को लेके ये वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, जो हियर वी गो आ चुका है उसको लेके। तो बहुत दिनों से ही ये बातें चल रहा था, द वर्स्ट सीक्रेट इज नाउ आउट देयर, और फाइनली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की हियर वी गो आ चुका है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड 16 साल की उम्र में लिवरपूल में डेब्यू किए थे, जहां पे अगर आप लोगों को याद है नेथानियल क्लाइन बोल के एक प्लेयर था जो राइट बैक में खेलता था लिवरपूल के लिए, लेकिन एक मैच में इंजरी की वजह से वो मिस कर गया और वहां पे मौका मिला था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को, जहां पे वो लिवरपूल के एकेडमी से आ रहे थे और 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था लिवरपूल के लिए। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद से 352 प्रीमियर लीग अपीयरेंस उसको मिला है, और उसी के साथ एज अ डिफेंडर 86 असिस्ट उसने दिया है प्रीमियर लीग में, जो कि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है बीइंग अ डिफेंडर। तो नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर लिवरपूल, और उसी के साथ लिवरपूल के करियर में उसने सब कुछ, हर कोई ट्रॉफी उसने जीत चुका है। तो अभी लिवरपूल को छोड़ के वो जा रहा है रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड वर देयर फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन एम्बापे जैसा उतना ज्यादा लंबा सागा नहीं था उसका, लेकिन फिर भी एक सागा चल रहा था बहुत दिनों से, जो एट लास्ट अभी एंड हो चुका है। तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड फैंस विल बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट हिज मूव, क्योंकि एक चीज तो बनता है कि वो डिफेंडिंग जैसा भी करे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ही इज अ डेंजरस प्लेयर। ही कैन स्कोर फ्रॉम फ्री किक ऑल्सो, उसी के साथ असिस्ट वगैरह देता है, और उसी के साथ लॉन्ग रेंज जो शॉट्स वो लेता है वो भी बहुत बढ़िया है। आई थिंक कि रियल मैड्रिड में जाने के बाद ही विल हैव अ ग्रेट कैरियर। और दूसरी तरफ लिवरपूल फैंस थोड़ा मायूस तो होंगे, कुछ कुछ फैंस एंग्री भी होंगे, लेकिन एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि अभी जो फैंस, एज अ फैंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकेडमी प्लेयर से स्पेशली लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि मार्कस राशफोर्ड को लेके हम लोग बहुत ज्यादा एंग्री थे या फिर हम लोग दुखी थे, क्योंकि वो ही वाज अ ट्रू मैंकूनियन। तो यही चीज है कि एकेडमी से जो प्लेयर्स आते हैं और जो प्लेयर इतना दिन से क्लब में अच्छा खेलते हैं और क्लब में ट्रॉफी जीतते हैं, तो एक लॉयल्टी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फुटबॉलिंग वर्ल्ड में हम लोग जो रॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा से पे ऑफ नहीं होता। कुछ गिने चुने प्लेयर्स होते हैं जिनसे हम लोग ये लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लिवरपूल की बात करूं करंट सिचुएशन में, तो आपके पास मोहम्मद साला है, वर्जिल वैन डाइक है, जो कि बहुत लॉयल है, क्योंकि उनके पास मौका था ज्यादा पैसा कमाने का एक दूसरे क्लब में जाके, दूसरे लीग में जाके, लेकिन वो लोग दे चोज लिवरपूल ओवर एनी अदर। लेकिन आप यही चीज हर एक प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इस पॉइंट से आप हर एक प्लेयर को जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज रॉन्ग। ये उसका पर्सनल डिसीजन है, और इसके ऊपर आई एम श्योर कि आप लोग थोड़ा बहुत दुखी तो होंगे। ऑब्वियसली अगर मैं भी होता तो मैं भी दुखी होता, क्योंकि ही इज अ ग्रेट टैलेंट एंड ही इज अ ग्रेट प्लेयर, एंड ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में प्रूवन है, और लिवरपूल के साथ वो बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुका है। एंड प्रीमियर लीग में अगर आप देखो तो जैसे कि मैं कह रहा था, बीइंग अ डिफेंडर हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिस्ट रजिस्टर करना नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आपको एट द सेम टाइम ये चीज भी एक्सेप्ट करना होगा कि फुटबॉलिंग हिस्ट्री में, ट्रांसफर मार्केट में ये चीज अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इट इज व्हाट इट इज, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड विल बी क्वाइट हैप्पी, क्योंकि वो लोग ट्रांसफर मार्केट में बार बार ऐसे डील्स पुल ऑफ कर चुके हैं। मतलब आप देखिए डेविड अलावा को वो लोग फ्री में लेके आए, आप देखिए रूडिगर को वो लोग फ्री में लेके आए, एम्बापे जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को वो लोग फ्री में लेके आए, और अभी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को भी वो लोग फ्री में लेके आ रहे हैं। तो इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर देम, एंड फॉर दैट मैटर रियल मैड्रिड इज द बिगेस्ट क्लब इन दिस वर्ल्ड। और उसी के साथ रियल मैड्रिड अगर आपको चाहता है लेना, तो प्ले एज अ प्लेयर यू वोंट बी एबल टू डिनाई देम। तो यही है रियल मैड्रिड की पुलिंग पावर, और ऑब्वियसली ये चीज अभी और भी ज्यादा होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड आर डोमिनेटिंग इन
दिस डिकेड चैंपियंस लीग में जैसे वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं इस सीजन को छोड़ के, तो रियल मैड्रिड अगर कोई प्लेयर को लेना चाहता है तो वो प्लेयर के लिए रियल मैड्रिड को मना करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें भी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में हर कोई आइदर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में अपनी करियर में कभी ना कभी खेलना पसंद करता है। तो इसीलिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वाला ये डील भी ऑलरेडी बिकम अ ह्यूज हिट, और उसी के साथ रियल मैड्रिड फैंस विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम इन देयर टीम एंड देयर इज अ चांस कि ये सीजन ट्रॉफी लेस जाए रियल मैड्रिड के लिए, तो अगले सीजन में वो लोग और भी बेहतर कर सके उसके लिए एक करेक्ट डिसीजन हो सकता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का ये मूव। तो अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो ये मूव को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप रियल मैड्रिड के फैन हो तो आप लोगों को क्या लग रहा है ये मूव को लेके, क्या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड विल बी अ ह्यूज हिट इन रियल मैड्रिड, क्योंकि दूसरी तरफ एम्बापे भी है आपके टीम में, और अगर ट्रेंट ऐसे ही असिस्ट प्रोवाइड करता रहे तो आगे भी आप लोगों का गेम और भी बेहतर होता जाएगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आप लोगों का क्या मानना है इस डील को लेके। इसके बाद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं जो मैच है सेकंड लेग इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल बिटवीन इंटर मिलान एंड बार्सिलोना। तो पहला लेग में जो एक एंटरटेनिंग फुटबॉल और एक कैओटिक फुटबॉल, एक अनरियलिस्टिक फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिला है, वो फुटबॉल देखने के बाद क्या ये लेग में हम लोग को और भी एंटरटेनिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल से इसका एक हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बार्सिलोना जहां पे इन्वॉल्व है, बार्सिलोना जहां पे खेल रहा है वो भी इंटर मिलान के साथ, इंटर मिलान भी इक्वली दे आर अ वेरी वेरी गुड टीम। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी गुड मैच जहां पे एंटरटेनमेंट, जहां पे ड्रामा, जहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हम लोग को देखने को मिले। अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो बार्सिलोना जैसा फुटबॉल इस सीजन में खेल रहे हैं, सबको मालूम है कि बार्सिलोना बहुत ज्यादा हाई लाइन खेल रहे हैं, और इस सीजन की शुरुआत से ही हम सारे लोग यही चीज में बात करते थे कि ये ज्यादा हाई लाइन खेलने के लिए बार्सिलोना को मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वही फुटबॉल खेल के बार्सिलोना अब तक चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, और जितने भी सारे मैचेस खेले हैं लगभग सारे मैचेस में ही वो लोग डोमिनेट करके ही जीत चुके हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा सिस्टम है हांसी फ्लिक का, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम है। तो यहां पे थोड़ा बहुत केओस तो हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन वही केओस पे बार्सिलोना के फॉरवर्ड्स थ्राइव करते हैं। और दूसरी तरफ जो हाईलाइन की मैं बात कर रहा था, उस हाईलाइन के वजह से बार्सिलोना का जो ऑफसाइड ट्रैपिंग है वो सबसे ज्यादा है इन चैंपियंस लीग। मतलब अभी तक बार्सिलोना ऑफसाइड ट्रैप कर चुका है, मतलब 74 के आसपास ऐसा कुछ नंबर है। इसके बाद एस्टन विला का नंबर है वो भी 34। मतलब आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा एफिशिएंट है बार्सिलोना की बैकलाइन टू ट्रैप ऑपोजिशन प्लेयर्स। तो इसीलिए बार्सिलोना का ये सिस्टम काम कर रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना को अभी अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि यही अप्रोच में ही बार्सिलोना थ्राइव करता है। और मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक यही अप्रोच से आज के रात वाला मैच में भी सेकंड लेग में यही सिमिलर सा अप्रोच लेके वो लोग फील्ड में जाएंगे और वही सिमिलर सा फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो भी सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो सामने वाला टीम है इंटर मिलान, उनके होम मैच है, और इंटर मिलान का इस सीजन में एक रिकॉर्ड रहा है कि वो लोग सबसे कम गोल कंसीड किए हैं, और वो लोग बहुत डीप डिफेंडिंग करेंगे, ये मैच में भी करेंगे अगेंस्ट बार्सिलोना। लेकिन बार्सिलोना जो हाई लाइन खेलते हैं, तो अगर लॉटारो मार्टिनेज खेलता है, जिसका चांसेस है, क्योंकि अभी न्यूज़ ऐसा ही आ रहा है कि लॉटारो मार्टिनेज इज फिट और वो शायद ये मैच में खेलेंगे, तो अगर लॉटारो मार्टिनेज या फिर थुरम ये खेलते हैं तो बार्सिलोना का जो बैक लाइन है वो ये दो प्लेयर्स को ज्यादा मार्क करेंगे, और उसके चक्कर में हो सकता है कि डेंजल डम्फ्रीज फिर से उनको ज्यादा स्पेस मिल जाए। तो वो स्पेस अगर मिलता है तो डेंजल डम्फ्रीज कैन रियली एक्सप्लॉइट दैट, और वो चीज ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेग में देख चुके हैं। और दूसरी तरफ जो हम लोग कहते हैं कि इंटर मिलान ज्यादा डीप डिफेंडिंग करेंगे, इंटर मिलान में भी अगर आप देखो तो लास्ट वाले मैच में, मतलब पहला वाला लेग जो हुआ था, वहां पे बास्तोनी भी थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ के खेल रहा था। तो इसीलिए बार्सिलोना के प्लेयर्स को, स्पेशली लमिन यमाल को बहुत ज्यादा स्पेसेस मिल रहा था। तो ये सारी चीज अगर
अगर फिर से आज के मैच में देखने को मिलता है तो आई एम श्योर कि दोनों ही तरफ से फिर से बहुत सारे गोल्स हम लोग को देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात तो ये है कि इंटर मिलान को आप लाइटली नहीं ले सकते। भले ही बार्सिलोना इस सीजन में बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन इंटर मिलान भी बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं एंड दे आर इक्वली गुड। तो आज वाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा, कौन सा टीम फाइनल तक पहुंचेगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, बार्सिलोना भी जीत सकता है, इंटर मिलान भी जीत सकता है, या फिर हो सकता है कि टाई ब्रेकर तक, पेनल्टी शूटआउट तक मैच चला जाए। लेकिन एक चीज का गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं, वो ये कि आज का मैच भी बहुत ही एक एंटरटेनिंग मैच होगा। और दूसरी तरफ आज के मैच में भी बहुत सारा ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बार्सिलोना के लिए एक गुड न्यूज है कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वापस आ चुके हैं। ही विल बी ऑन द बेंच। मालूम नहीं कि उसको फीचर किया जाएगा कि नहीं मैच में, लेकिन एक बात तो है कि अगर वो बेंच पे भी रहता है तो दे विल हैव एन ऑप्शन ऑन द बेंच। अगर वो बेंच पे नहीं होता तो बार्सिलोना के लिए अप फ्रंट ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है, तो इसीलिए इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर बार्सिलोना। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था, लॉटारो मार्टिनेज भी शायद वापस आ जाएंगे टीम में, तो दैट विल आल्सो बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंटर मिलान। तो मोटा मोटी बात यही है कि आज रात को हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग मैच फिर से देखने को मिल सकता है एंड आई एम श्योर कि हम लोग वो चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल मैच एक बढ़िया मैच ना हो। तो देखते हैं आज रात को क्या होता है। और ये मैच को लेके आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है? क्या आप लोगों को लगता है कि बार्सिलोना फाइनल तक जाएंगे या फिर इंटर मिलान जाएगा फाइनल में? ये मुझे जरूर बताएं। ये मैच होने के बाद कल मैं वापस से मैच का रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा आपके पास। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच या फिर जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।